हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सेकंड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे डिविएशन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तब। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है ना, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, यानी जो लाइट है वो सीधा इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। लाइट इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, ये इंटरफेस है और लाइट ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये आई जीरो है और आर भी कितना है, जीरो है। तो इसमें डिविएशन जीरो हो गया, ये म्यू टू हो गया, म्यू वन हो गया, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। तो इस केस में जो डिविएशन है लाइट का, जब आई जीरो है तो आर भी जीरो है, तो लाइट अनडिविएटेड जा रही है सीधी। ठीक है, तो ये हो गया डिविएशन ऑफ लाइट टू बी जीरो इस केस में। अब अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, पर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। जीरो से तो बड़ा है पर किससे कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है। तो क्रिटिकल एंगल से कम है तो TIR की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। TIR की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो TIR नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो लाइट का दिख रहा है आपको, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट ऐसे जा रही है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों मुड़ेगी, क्योंकि जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम रेयर है। सही है, तो ये आई हो गया, ये एंगल हो गया आर। ठीक है, अब लाइट अगर अनडिविएटेड जाती अपने पाथ पे, ऐसे सीधा जाती, तो ये एंगल भी आई होता सेम वर्टिकली अपोजिट, पर डिविएट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, नॉर्मल से दूर मुड़ गई। तो कितना दूर मुड़ी, कितना डिविएट हुई, आर माइनस आई, आर माइनस आई डिविएट हो गई। तो इस केस में डिविएशन कितना हो गया, आर माइनस आई। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट इसको कर सकते हो कि आर और आई दोनों ही वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हम आई को बढ़ाते गए, जैसे ही आई क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, एग्जैक्टली क्या होता था क्रिटिकल एंगल की वैल्यू याद करो, साइन इनवर्स छोटा म्यू बाय बड़ा म्यू, छोटा म्यू कौन है, म्यू वन, बड़ा म्यू कौन है, म्यू टू। ठीक है, तो ये जैसे ही लाइट क्रिटिकल एंगल जितने एंगल पे गिरी, तो जो रेयर और मीडियम में एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री। सही है ना बात, वही तो होता है क्रिटिकल एंगल। तो अगर रेयर और मीडियम में एंगल 90 डिग्री बना रही है, तो अगर ये अपने पाथ पे आती लाइट, है ना, और गई कैसे 90 डिग्री पे, तो डिविएट कितना हुई, 90 माइनस थीटा सी, इतना ही तो डिविएट हुई। ये ओरिजिनल पाथ और ये इस पे गई 90 माइनस थीटा सी। आ रही बात समझे, क्लियर एकदम। तो अब ये हो गया डेल। अब तीसरा केस, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया तब TIR होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR अकर्स। तो अगर TIR होने लगेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो डिविएशन कितना हुआ, लाइट अपने पाथ पे जाती तो ऐसे जाती, अब अंदर आ गई, तो डिविएशन ये कितना हो गया, ये हो गया 180 टोटल माइनस 2i। समझ गए आप। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू 0 से लेकर के आगे बढ़ाते जाएंगे और उसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर है, तो किस किस के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, डेल और आई के बीच में। तो अब हम ग्राफ बनाए। तो बेटा सबसे पहले तीन सिचुएशंस है। सबसे पहले बात है कि व्हेन
when I is 0, when I is 0, तो R भी 0 था, तो डिविएशन 0 था। तो ग्राफ चालू कहाँ से होगा? 0,0 से, यहाँ से चालू होगा। सही बात, ये तो पता चल गया। दूसरी बात कि when I is greater than 0 but less than थीटा सी, तो डिविएशन किसके बराबर था? डेल। डिविएशन था R माइनस आई, याद है आपको? R माइनस आई। तो बेटा R और I तो दोनों ही वेरिएबल है और डेल भी वेरिएबल है। तो अगर डेल का I के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए तो लीनियर मत बोल देना इसको। R वेरिएबल है इसलिए रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगी, ठीक है? तो कैसे वेरिएबल है वो आप देख सकते हो कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। क्लियर है? म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ठीक है, अब एक चीज और देख लो आप यहीं पे ही कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, स्लोप देखूं डी डेल बाय डी आई, तो वो किसके बराबर होगा? डी आर बाय डी आई माइनस वन, डी आर बाय डी आई माइनस वन। अब बेटा तुम ये तो समझ ही गए होगे कि जो आई और आर में रिलेशनशिप है वो साइन का है, और वो भी कुछ कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप है कि म्यू टू साइन आई बराबर म्यू वन साइन आर। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है डेल और आई के बीच का, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कर्व होगा। अब कर्व क्या क्या बन सकता है? कर्व या तो ये बन सकता है इसमें, या तो ऐसा बन सकता है कर्व, या फिर कर्व ऐसा बन सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कर्व बनेगा। तो बेटा कर्व ट्रेसिंग इजी होती है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और स्लोप की जानकारी होनी चाहिए। तो हमको एक कोऑर्डिनेट तो पता चल ही गया कि जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा, डेविएशन 0 होगा। अब स्लोप की जानकारी देखते हैं। तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा डी डेल बाय डी आई, इस ग्राफ का स्लोप, ठीक है? और डी डेल बाय डी आई किसके बराबर है? डी डेल बाय डी आई है डी आर बाय डी आई माइनस वन। तो जरा स्नेल्स लॉ की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो म्यू टू कॉस आई, इसको मैं डिफरेंशिएट लिख देता हूं वरना आपको लगेगा कि क्या किया मैंने। डिफरेंशिएटिंग म्यू टू कॉस आई डी आई बाय डी आर इज इक्वल टू म्यू वन कॉस आर डी आर बाय डी आर, डी आर बाय डी आर वन। तो यहां से डी आर बाय डी आई किसके बराबर आ गया? डी आर बाय डी आई यहां से किसके बराबर आ गया? ये आ गया आपका म्यू टू कॉस आई बाय म्यू वन कॉस आर। अब बेटा यहां आप ये नहीं देख सकते हो कि स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि आई और आर फिर से दोनों वेरिएबल है। तो आप इसको एक वेरिएबल में बड़ी मुश्किल से कन्वर्ट कर पाओगे। तो आप उसमें मत घुसना कि स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आप एक पॉइंट पे स्लोप चेक करो। जैसे ये कंडीशन कब तक वैलिड है कि जो डिविएशन है वो आर माइनस आई होगा, तब तक वैलिड है जब तक आई जो है वो थीटा सी और 0 के बीच में। समझ गए? तो एट आई बराबर थीटा सी, जब आई थीटा सी होगा तो आर कितना होगा? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो डी आर बाय डी आई कितना हो गया? इन्फिनिटी। इसीलिए डी डेल बाय डी आई भी कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो अगर ग्राफ हम यूं बनाते हैं ऐसा वाला,
तो क्या ये स्लोप इन्फिनिटी है? यहाँ इस पॉइंट पे स्लोप अगर बनाऊंगा ग्राफ का तो इन्फिनिटी है कि जीरो है? जीरो है। और अगर ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये वाला ग्राफ, तो इस पॉइंट पे जो है स्लोप कितना है? 1090 इन्फिनिटी। समझ आया? ये बन जाएगा ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ बन गया तो एक लाइन बना देते हैं। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या है? थीटा सी। ऐसा कब होता है? जब आई कितना है? थीटा सी। दिख रहा है आपको? क्रिटिकल एंगल के बराबर है आई, थीटा सी। इस पॉइंट पे थीटा सी, ये 90 डिग्री। ठीक है। और इस पॉइंट पे डिविएशन कितना है? अपन देख चुके हैं कि जब आई बराबर थीटा सी है तो डिविएशन है 90 माइनस थीटा सी। तो ये डिविएशन हो गया 90 माइनस थीटा सी। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आऊं वापस उस पे कि जब आई हो जाएगा ग्रेटर देन थीटा सी तो डिविएशन हो जाएगा अपना 180 माइनस 2 थीटा सी हो जाएगा। इनफैक्ट 180 माइनस 2 आई। तो बताओ कि अगर बाउंड्री कंडीशन की बात करूं, इनकी बाउंड्री कौन है? आई लेस देन थीटा सी और आई ग्रेटर देन थीटा सी की बाउंड्री कौन है? आई बराबर थीटा सी। तो अगर आई बराबर थीटा सी रख दूंगा यहां पर एट आई बराबर थीटा सी तो डेल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा सी। और पहले डेल कितना था यहां पर इस जगह? 90 माइनस थीटा सी। तो डेल एकदम से ही ट्वाइस नहीं हो गया? दिख रहा है आपको? डेल एकदम से इसका ट्वाइस हो गया। कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा सी। वन 180 माइनस 2 थीटा सी। दिख रहा है आपको? अब उसके बाद जब आई उससे बड़ा है, किससे बड़ा है? थीटा सी से बड़ा है। तो डेल किसके बराबर है? 180 माइनस 2 आई। तो ये डेल और आई में रिलेशनशिप तो स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है, स्लोप नेगेटिव है, माइनस आ रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अब ऐसे नीचे आएगा। और ये एंगल, ये पॉइंट क्या होगा? फिर से ये डेल जीरो कब होगा? जब आई फिर से कितना हो जाएगा? अब बताओ, डेल जीरो कब होगा? जब आई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब आई 90 हो जाएगा तो 90 यानी जो रे है वो इंटरफेस के पैरेलल है, तो दूसरी रे भी इंटरफेस के पैरेलल होगी। क्लियर है एकदम? डिविएशन फिर से कितना हो जाएगा? जीरो। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, लेट सपोज ये एंगल है अल्फा। बताओ tan अल्फा कितना होगा? इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? तो इस ग्राफ का स्लोप -2 नहीं है, पर क्योंकि एंगल हमेशा अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं और ये मैंने किससे नापा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो tan अल्फा जो होगा वो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा।
तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो अल्फा कितना है tan इनवर्स 2। तो बच्चों ये ग्राफ है डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में TIR के लिए। तो आई होप आपको समझ आया, और अगले वीडियो में इसका अगला एप्लीकेशन लेके आऊँगा। थैंक यू।